असबाब नफ्सही की तारीफ़ और उसकी अक़साम और उसका हुक्म जानने के बाद अब जो है वो असबाब गैरी की तारीफ़ और उसके बारे में बयान किया जा रहा है। तो असबाब गैरी की तारीफ़ क्या है? असबाब गैरी उन असबाब को कहते हैं जो ख़ुद असबा ना हों, जो ख़ुद असबा ना हो लेकिन किसी और असबा की वजह से वो क्या बन जाएं, असबा बन जाएं। तो ऐसे वरसा को हम क्या कहते हैं? असबाब गैरी कहते हैं। यानी ऐसे असबात जो बज़ात ख़ुद जो हैं वो असबा ना हों, वो ख़ुद ज़विल फ़ुरूज़ हों, लेकिन किसी और असबा के साथ आने की वजह से वो क्या बन जाएँ? असबा बन जाएँ। तो ऐसे असबात को हम क्या कहते हैं? असबाब गैरी कहते हैं। और ये कुल 4 औरतें हैं जो असबाब गैरी बनती हैं। ये कुल क्या हैं? ये 4 औरतें हैं। लेकिन बनती कब हैं? अच्छा, ये 4 औरतें कौन सी हैं? ये 4 औरतें वो हैं जो अगर अकेली हों तो निस्फ़ लें, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो सुलुसान लें। इनके हवालात बयान किए जा चुके हैं, वो मौजूद हैं। तो जो अगर अकेली हों तो निस्फ़, या 2 या 2 से ज़्यादा हों तो वो सुलुसान लें। वो अपने भाइयों के साथ असबाब गैरी ही होंगी, और उनके दरमियान जो है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक माल तकसीम किया जाएगा, वर्सा तकसीम किया जाएगा। अच्छा, वो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का मतलब ये है कि एक मर्द के लिए क्या होगा? 2 हिस्से होंगे और औरत के लिए 1 हिस्सा होगा। यानी एक मर्द जो है वो 2 औरतों का क्या लेगा? हिस्सा लेगा। मसलन 3 लाख हैं तो एक बेटा है और एक बेटी मौजूद है, तो बेटे के लिए क्या होंगे? 2 हिस्से होंगे। यानी 2 लाख हम बेटे को देंगे और 1 लाख हम क्या करेंगे? बेटी को देंगे। तो बहरहाल तो ये जो औरतें हैं जो अगर अकेली हों तो निस्फ़, 2 या 2 से ज़्यादा हों तो वो सुलुसान लें। वो अपने भाइयों के साथ असबाब गैरी बनती हैं, और उनके दरमियान जो है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक जो है वर्सा माल तकसीम किया जाएगा। अच्छा, वो 4 औरतें कौन सी हैं? वो नंबर 1 बेटी बेटे के साथ, बेटी अगर बेटे के साथ आ जाए तो वो असबाब गैरी होंगी। इसी तरह नंबर 2 पोती पोते के साथ, पोती अगर पोते के साथ आ जाए तो वो क्या बनेगी? असबाब गैरी बनेगी। इसी तरह सगी बहन सगे भाई के साथ, और इसी तरीके से बाप शरीक बहन बाप शरीक भाई के साथ जो हैं वो क्या बनेंगी? असबाब गैरी ही बनेंगी, और इनके दरमियान लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक वर्सा तकसीम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये बात नशीन कर लें कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि किसी के यहाँ पर 4 वरसा मौजूद हों, ये 4 असबाब बन रहे हों, या इनमें से कोई 2 असबाब बन रहे हों, तो इस सूरत में भी अल अक़रब फ़ल अक़रब के कानून पर क्या किया जाएगा? अमल किया जाएगा। यानी जो करीब होगा उसको तरजीह दी जाएगी, और जो दूर होगा उसको क्या कर देंगे? हम महजूब कर देंगे। मसलन अगर यहाँ पर बेटी और बेटा मौजूद हैं तो ये बाकी जितने भी असबाब गैरी की बाकी आ रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? महजूब हो जाएंगे। वो नहीं है तो फिर सूरत में पोते और पोती को हम तरजीह देंगे, इन सब को हम क्या कर देंगे? महजूब कर देंगे। यहाँ पर एक बात और भी ज़हन नशीन कर लें कि साहिब सिराजी अलैहिर्रहमान ने यहाँ पर एक बात ज़िक्र की है कि वो औरतें जिनका कोई हिस्सा नहीं है, यानी वो ज़विल अरहाम में से हैं, वो अपने भाइयों के साथ कभी भी असबाब गैरी ही नहीं बनेंगी। वो कभी भी अपने भाइयों के साथ जो हैं वो असबाब गैरी नहीं बनेगी। मसलन पुप्पी है और चचा है, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। भतीजा है और भतीजी हैं, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, लेकिन भतीजी और पुप्पी जो हैं वो ज़विल अरहाम में से हैं, तो वो अपने भाइयों के साथ असबाब गैरी ही नहीं होंगी। माल जो है वो भतीजे को मिलेगा, चचा को मिलेगा, लेकिन पुप्पी और भतीजे को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और भी बात नशीन कर लें कि माँ शरीक बहन भाई जो हैं ये कभी भी आपस में असबा नहीं बनते हैं, बल्कि इनके दरमियान बराबर बराबर तकसीम किया जाता है।